डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात पे जो तारीख का मामला है तय पा गया है, 8 फरवरी की तारीख सामने आई है। ना 28 ना 11, 8 तारीख तय होगी दरमियान में, और ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। और आरिफ अलवी साहब की तस्वीर अभी जो आई है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ, कितने देखें ज़रा सी बस वो ज़िद और चीज़ों में आके, और ये पहले हो जाता मसला, ये पहले मुलाकात हो जाती और दोनों उसमें खुश में, दोनों आईनी होते हैं और दोनों बड़े ज़िम्मेदार ओहदे ऐसे हैं कि जिसमें बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इलेक्शंस तक यकीनन सदर भी अपनी जगह होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये मुलाकात आज होना बड़ा ज़रूरी था। अभी इनकी जो तस्वीर आई है वो तस्वीर अभी हम देखेंगे तो मज़ीद हमें खुशी होगी। बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इनकी मुलाकात होना, खुशगवार माहौल में मुलाकात होना और तारीख का तय हो जाना। और अटॉर्नी जनरल साहब को मुबारक हो, उन्होंने दरमियान में बड़ा रोल प्ले किया। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मसले को ऐसे हल किया है। ये मसला जो पता नहीं कब कितने महीनों से वो ऐसे मटका मसला जो ये हल हुआ है। अच्छा, मैं ज़रा आपको बताऊं कि कल क्या होने जा रहा है। जी। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी दो तकलीफ देह किस्म के ट्वीट्स हैं। एक यासिर अकबी की जानिब से ये हैंडकफ करके और उसके बाद फ़लस्तीनी जो हैं वो उनको गिरा के नीचे और उनको ठोकरें मार रहे हैं इसराइल के फ़ौजी। और उसके बाद ये तस्वीर जो है वहाँ पे वायरल हुई। उसके बाद एक दूसरी तस्वीर है, ये है ये भी इसमें जो है वो उसको कहा जा रहा है कि तुम रक्स करो। एक शख्स की आंखों के ऊपर पट्टी बांध के उसे कहा जा रहा है तुम रक्स करो, और वो रक्स कर रहा है तो फिर उसको मार रहे हैं, वो गिर रहा है नीचे, फिर उसको ठोकरें मार रहे हैं। तो ये वीडियोस मंजर आम पे आई हैं। तो इन को मंजर आम के आने के बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल 7वीं स्लाइड, IDF सोल्जर्स फिल्म देमसेल्व्स अब्यूजिंग ह्यूमिलेटिंग वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस। अच्छा जी, उन्होंने तहकीकात हुक्म दिया है क्योंकि ये इतना ज़्यादा बिल्कुल लोग वहाँ पे फ़लस्तीनी जो, ये मगरबी किनारे की बात मैं कर रहा हूँ, गज़ा की बात नहीं, मगरबी किनारे की बात कर रहा हूँ, महमूद अब्बास के इलाके की बात कर रहा हूँ जिनकी अथॉरिटी अब अमलन ख़त्म हो गई है। और ऐसे करके प्लेट में तमाम फ़लस्तीनी जितने मुल्क के अंदर उनको ऐसे महमूद अब्बास से सारी अथॉरिटी लेके हमास के सामने रख दी है। कल जो ये बड़ी एक अजब सी बात है कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनकी मंगल को बैरूत में मुलाकात हुई थी। हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो हमास के जो अल कुद्स ब्रिगेड है उसके ब्रिगेडियर कासिम खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मंगल के रोज़ 3 शख्सियात वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। और उसमें जो कुवैत का अखबार है जरीदा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जरीदा ने ये ख़बर दी है कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने अमेरिकन्स को ये मैसेज भिजवाया है कि कल जुमे की नमाज तक, यानी ये वो वक्त है जब एंथनी ब्लिंकन इसराइल में उन्होंने होना है या फिर ओमान में, मुझे नहीं पता, किंग अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होती है क्या होती है, उस महमूद अब्बास होते हैं। लेकिन हसन नसरुल्लाह ने बकौल जरीदा अखबार के ये कहा है कि कल दोपहर तक अगर गज़ा से इसराइली फ़ौज बाहर ना गई तो तमाम महाज हिजबुल्लाह खोल देगी इसराइल के खिलाफ दूसरी तंजीमों के साथ। और कल 3 बजे जो तकरीर करने जा रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उसमें वो ये ऐलान करने जा रहे हैं। अच्छा, अब वो जरीदा अखबार चूँकि अरबी में है तो उसको मैंने कोशिश की कि उसको किसी तरह से इंग्लिश में मैं करूं, लेकिन फिर उसको मैं नहीं उसको कर पाया। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ख़बर बहुत बड़ी है कि क्या सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो कल इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने जा रहे हैं और ऐलान जंग करने जा रहे हैं। नकारा बज रहा है कल बहुत बड़ी जंग का। तो तास को हम यहाँ कोट करते हैं, रशियन, Hezbollah to mobilize fighters for war against Israel unless there is a ceasefire in Gaza. The report notes that the Hezbollah leader Sheikh Hassan Nasrallah agreed the ultimatum with Brigadier General Ismail Khani, head of the Iranian Revolution Guards. अच्छा सॉरी, Iranian Revolution Guards, ये हमास के नहीं, Iranian Revolution Guards के साथ
जो कि बैरूत में आए थे मंगल को। अच्छा, अब ईरान के बारे में मैं नहीं समझता कि रशियन मीडिया कोई ऐसी खबर देगा, लेकिन ये खबर देखें। वो कह रहे हैं कि जी शेख हसन नसरुल्लाह जो हैं उन्होंने मीडिएटर्स के थ्रू अल्टीमेटम दिया अमेरिकन को कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है 3 नवंबर तक गजा में ख़त्म कर दी जाए। तो कुवैत का अल जरीदा न्यूज़पेपर उसको टास्क आउट कर रहा है। ईरानियन डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने ये रशियंस को और अखबार को बताया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, इफ द यूएस फेल्स टू मीट दिस डिमांड, अपने जुम्मे के खिताब में शेख हसन नसरुल्लाह विल अनाउंस अ जनरल मोबिलाइजेशन ऑफ शिया यूनिट्स फॉर वॉर विद इसराइल एंड विल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इसराइल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, अब ये जो खबर है, मुझे नहीं मैं नहीं जानता कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो कल क्या खिताब करने जा रहे हैं, और उनके ख़िताब में जो है ये अलमनार टीवी ने फिर उसके बाद 23वीं स्लाइड से हसन नसरुल्लाह टू डिलीवर टेलीवाइज स्पीच नेक्स्ट फ्राइडे, यानी आने वाली फ्राइडे को वो ख़िताब कर रहे हैं कल। लेकिन अब वो ख़िताब क्या होगा और उसमें क्या वो नकारा बजेगा और क्या इसराइल उस पर से विड्रॉ होगा। अच्छा, राइटर्स ने फिर इसी जरीदा को पिक किया है और राइटर्स ने अभी ये खबर ब्रेक की है जो 29वीं स्लाइड हम दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह लीडर सेट टू वे इन ऑन मिडल ईस्ट वॉर। हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं वो इस वक्त सोच रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी क्या मिडल ईस्ट के ऊपर एक बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह विल ऑन फ्राइडे मेक हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट्स। A speech will be closely watched for clues on how the group's role in conflict might evolve. अच्छा, तो तास भी कह रहा है, अच्छा अल जजीरा कह रहा है दिस इज नसरुल्लाह's मूवमेंट, विल हिजबुल्लाह चीफ डिक्लेयर वॉर ऑन इसराइल 28। अच्छा, तो ये अब जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि सैयद हसन नसरुल्लाह कल क्या खिताब कर रहे हैं, और इसी दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में होंगे। बॉम्बिंग जारी है और मज़ीद बच्चे तो जो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो इसराइल के फ़ौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं और रात के वक्त मारे जा रहे हैं। उनको घेर लेते हैं, हमास के लोगों मारते हैं रात को घेर के। और 11वीं स्लाइड अगर आज देखें हम तो उसमें 11वीं स्लाइड 3 दिनों में 18 सोल्जर्स को इसराइल, वो हमास के लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा है तादाद इनकी, लेकिन 11वीं स्लाइड अगर हम हार्ट्स की दिखाएं तो वो 18 इसराइली सोल्जर्स किल्ड इन ग्राउंड ऑपरेशन। ये बहुत बड़ी तादाद है, मतलब 250-300 तो पहले उस दिन मारे जा चुके, बहुत बड़ी तादाद है। और बाकी जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस जो हैं उनमें फ़ॉरेन पासपोर्ट 400 लोग हैं, वो आज क्रॉस कर रहे हैं, इजिप्ट में आ रहे हैं गजा से, और इमदाद वगैरह खोली हुई है। लेकिन यह है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि और बड़ी मैंने अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमने तीनों जगह हमने कोट कर दी हैं। अल जज़ीरा को भी, रशियन मीडिया को, जो कि कुवैत का मीडिया कोट कर रहा है, ईरान से बात हो रही है, अभी कहीं से इसकी तरदीद नहीं हुई, लेकिन ये कि वो कल तकरीर करने जा रहे हैं। अच्छा, महमूद अब्बास जो हैं उनकी पोजीशन ख़राब हो गई है बहुत, क्योंकि मगरबी किनारे में ये सारा, मगरबी किनारे में ये वायलेंस हो रहा है सारा, और इसमें ये अब बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रंप दौर में ये प्रेसिडेंट बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले भी हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होती रही है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप दौर के अंदर जो है वो ये इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो यरूशलेम के अंदर, अच्छा ये जो अपोजिशन उसमें थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम कौंसल खाना खोलेंगे मगरबी यरूशलेम में, अपना सफारत खाना रखेंगे तल अवीव में, और ये जो कौंसल खाना होगा जो कि रमल्ला में खुलेगा, ये इसलिए खुलेगा कि यहाँ पर ये फ़लस्तीनियों के लिए इश्यूज़ को देखेगा, तो वो भी नहीं खोला। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो ट्रंप दौर में था, उसको रिवर्स नहीं किया गया, और तावक्त ये कि यहाँ पे हालात जाके इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं और इतने ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि अब ये मामला जो हैं वो बहरीन ने बुला लिया सफ़ीर को, बाकी मुल्कों की तरफ भी जो है वो अब ये दबाव बढ़ रहा है। बहरीन ने आइसोलेशन में नहीं बढ़ाया, बहरीन के बाद और मुल्क भी मेरे ख्याल से ये इक़दाम लेंगे।